पहली फिल्म हिट हमने चलाई थी कालिया, कालिया कालिया कालिया। अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा एंड गोविंदा, इनकी हमने इतनी फिल्में चलाई हैं कि हम गिनती नहीं अपने पास। मेहता साहब, राष्ट्रीय हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने हिंदी सिनेमा, जिसे पॉपुलरली बॉलीवुड कहा जाता है, उसका सम्मान करने के लिए 2017 में इंस्टीट्यूट किया। इसके अंदर हिंदी सिनेमा संरक्षक का सम्मान उन महारथियों को दिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा के संरक्षण के लिए योगदान दिया, जैसे कि आपने दिया। जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्मों के आज हम नाम सुनते हैं 70s, 80s, 90s की, वो सारी की सारी मनोज कुमार की फिल्में, राज कपूर की फिल्में, ये सब आपने डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये सम्मान हिंदी सिनेमा संरक्षक एक सक्षम हाथों में देकर मैं आज इतना गर्वित महसूस कर रहा हूँ, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपके आशीर्वाद चाहूँगा। हमें भी आदत नहीं कि हर किसी से ऐसे बात करने की। आपका अंदाज गजब का था, हम अपने आप को रोक ना पाए। आपको जवाब जरूर दें। ये इंडस्ट्री हमारी है, जैसे पिक्चर बनाना एक आर्ट है, उसको चलाना भी एक आर्ट है। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, हमने अपनी पूरी कैपेसिटी से उस फिल्म को अच्छी तरह रिलीज किया। पहली फिल्म हिट हमने चलाई थी कालिया, अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन खुद एक इतना अच्छा आदमी है जिससे मिलके हर आदमी को खुशी होती। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा एंड गोविंदा, इनकी हमने इतनी फिल्में चलाई हैं कि हम गिनती नहीं अपने पास। और सब के सब बहुत अच्छे आदमी हैं। जैसे आप अच्छे हैं, वैसे वो भी बहुत अच्छे हैं। सब में से सारे ही अच्छे हैं, ये नहीं कहूँगा कि अमिताभ ज़्यादा अच्छा है या धर्मेंद्र ज़्यादा अच्छा है। सारे इक्वल हैं अपने लिए। सबसे अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेहता साहब, हमने सिनेमाया के माध्यम से 2025 में इसकी शुरुआत करी जनवरी में, और जो भी हमने आकांक्षाएं की, जो जो मुद्दे हमने उठाए, जैसे कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी होनी चाहिए, और जो आप जैसे प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और होता था। आज सारे काम बहुत टेक्निकली, मैकेनिकली अच्छे हो रहे हों, लेकिन जब तक वहाँ पर वो एक ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा, तब तक वो दोबारा से जो एक लाइफ थी, क्योंकि आंकड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आंकड़े भी होने चाहिए, डिजिट्स भी होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हिंदी सिनेमा है, ये पूरे भारत में एक इंसानियत को, और जो भी संस्कार हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, उसका भी प्रचार प्रसार कर रहा है। तो उसके लिए आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों का होना, और बड़े बड़े इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का होना, और डायरेक्टर का दोबारा से पुनर्स्थापित होना। जो डायरेक्टर, चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो, लेकिन डायरेक्टर जो है उसका एक मतलब ही इज़ द कमांडर। वो 2025 में आपने देखा, धुरंधर फिल्म के माध्यम से एक निकल के आया। उससे पहले जो फिल्म आई सैयारा, उसके अंदर भी डायरेक्टर की हमने पावर देखी, और दोबारा से डायरेक्टर पुनर्स्थापित हुआ। और सितारे ज़मीन के माध्यम से दोबारा से
इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी हुई। आमिर खान चाहते तो वो पिक्चर किसी भी कॉरपोरेट के साथ मिलके बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनाई। तो इस प्रकार जब 2025 का एंड आया तो मुझे लगा कि सिनेमाया कार्यक्रम के माध्यम से हमने जितने भी मुद्दे उठाए वो किसी ने सुने ना सुने, लेकिन परमात्मा ने सुने और उन्होंने वो सारी की सारी वो सर्कमस्टेंसेस, वो घटनाएं घटित कर दी कि आज हिंदी सिनेमा दोबारा से एक नए रास्ते पर पुनर्जागरण की ओर अग्रसर है। अब इस संदर्भ में एफएफआई के एक सक्रिय सदस्य होने के नाते और एमपीए के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आपको याद होगा आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, ज्वेल थी, याद है? जी उसमें आपने मेरे को भी बुलाया था, जी मैं सर। भी आया था। वो टीपी अग्रवाल ने बनाई थी। जी सर। उस दिन जो आपको एप्रिसिएशन मिली थी वो आपकी भी वापसी थी। जी सर। आपने काफ़ी टाइम से कोई पिक्चर डायरेक्ट नहीं की थी, मगर उस दिन जो एप्रिसिएशन जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट और या डिस्ट्रीब्यूटर थे, हर एक ने आपको प्रेज किया था। जी सर। आपने बड़ी मेहनत से उस फिल्म को बनाया था, याद है? जी सर। और वो फिल्म गई भी ठीक थी। जी सर। वो क्या था, हर आदमी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। आपने भी बहुत अच्छा काम किया जी सर। और उसमें आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला। रिजल्ट तभी आता है जब दोनों तरफ से आग बराबर हो। जी सर। डायरेक्टर अपनी मेहनत से फिल्म बनाए और डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मेहनत से फिल्म को रिलीज करे। जैसे पिक्चर को बनाना एक आर्ट है, उसको चलाना भी एक आर्ट है। जी सर। ये फिल्म आपने बनाई, वो डिस्ट्रीब्यूटर की ही चॉइस होती है, ये सिनेमा इस फिल्म के लिए प्रॉपर। जी जब उस प्रॉपर सिनेमे पे फिल्म लगती है तो उसका रिजल्ट नेचुरली आता है। उन दिनों आपको याद होगा कि मल्टीप्लेक्स बहुत कम थे ही नहीं। थे ही नहीं सर, 2002 में आए। वो थे ही नहीं। जी तो अगर कहीं मल्टीप्लेक्स उन दिनों होते तो ये फिल्म बहुत जी जी आप सही। कामयाब होती। जी जी। और क्या होता है, नए डायरेक्टर की या काफ़ी टाइम के बाद में जो डायरेक्टर डायरेक्ट करता है फिल्म, उसको टाइम तो लगता है लोगों को डाइजेस्ट करने में, जी जी। मगर उसमें आपने अपना पूरा रंग दिखाया और अच्छी तरह फिल्म बनाई। हर आर्टिस्ट भी आपसे खुश था जी सर। और प्रोड्यूसर भी खुश नहीं, था। इतने लोगों को खुश करना असंभव है। वही तो बतला रहा हूँ। अशोक कुमार, हाँ, देवानंद, धर्मेंद्र, सबको आपने सब एक खुश ही किया। सेट पे एक साथ बैठे हुए। एक सेट पे सबको इकट्ठा करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। राइट सर। आजकल तो लोग आ जाते हैं, 10 मिनट काम किया, चलो चल दिए। जी सर। उस वक्त तो आपने तो कमाल का काम किया था जी सर। और टीपी ने पूरा आपका साथ दिया था। टीपी साहब ने पूरा आपके ऊपर छोड़ दी थी वो फिल्म जी कि सर। आप जो चाहें जैसे चाहें जी बनाएं, सर। और आपने पूरी हिम्मत से, पूरे जोश से, पूरी मेहनत से उस फिल्म को बनाया। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि देवानंद और धर्मेंद्र को लेके एक दो फिल्में और भी अनाउंस हुई थी, इंक्लूडिंग वो बनी नहीं। कोई सी नहीं बनी। मैं मैं कहने का मतलब ये है कि कोई डिवाइन पावर थी जो नहीं चाहती थी कि ये दोनों एक साथ आए, और दोनों का नाम भी एक है। देवानंद का पूरा नाम है धर्मदेव आनंद, और ऐसे करके दोनों का एक आपस में है, लेकिन कभी एक साथ नहीं आए। तो उनको, मुझे लगता है कि ये एक असंभव कार्य था और ये संभव हो गया। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि श्रेय है अपने आप में। वो उन लोगों ने आपके साथ काम करना था इकट्ठे, और आपका अंदाज, आपका काम करने का तरीका उनको पसंद था, इसलिए उन्होंने आपके साथ काम किया। नहीं तो उन्होंने आज तक दोनों ने इकट्ठे काम किया ही नहीं, और ना किसी लोगों ने बड़ा अप्रोच किया उनको कि ये फिल्म हमारी करो, वो करो, उन्होंने हाँ ही नहीं की।
आपका अंदाज गजब का था, उनको पसंद आया और उन्होंने आपको हाँ कर दी। सर वो यू आर द बेस्ट। That is very good, sir. But let us do now something for 2026 as revolutionary and as remarkable as that. क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं, तो इसके लिए हमको उससे भी ऊपर जाना है। तो उसके लिए मैं आपका सहयोग प्राप्त करने के लिए आया हूँ। वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। थैंक यू सर। कोई भी काम कहेंगे जी, हम आपके लिए ज़रूर करें। मैं आपका बहुत किसी तरह से हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम करें। और यू आर ए गुड मैन। सर मैं दूसरा, चलो व्यक्तिगत तौर पे आपने मुझे आशीर्वाद दिया, पर मैं पूरे फिल्म उद्योग की तरफ से ये चाहूँगा कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया एक अखिल भारतीय बॉडी है और उसके भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2026 में उसे किस प्रकार कदम उठाने चाहिए? FFI जो है ना, वो हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर प्रोड्यूसर, हर एग्जीबिटर, हर फिल्म लाइन वाले की मदद करती है और करती रहेगी। आपकी भी कोई ज़रूरत होगी तो FFI आपकी मदद ज़रूर करेगी, किसी भी फील्ड पे FFI सबकी मदद करता है। बहुत बढ़िया। अब तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में, वो खुद भी प्रोड्यूसर है। जी सर। वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। धन्यवाद। हम 21 मार्च को पटना में मीटिंग हो रही है FFI की। वंडरफुल। आपको भी हम कोऑर्डिनली इनवाइट करते हैं, आइए वहाँ पर। मरवा साहब तो आएंगे, मारवा साहब आ जाएंगे, बस वही वो आए या आप आए, वन एंड द सेम, वन एंड द सेम थिंग सर। कोई दिक्कत। धन्यवाद सर। मरवा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी सर। और उन्होंने सबको कोऑपरेट किया है, ऐसी बात। धन्यवाद सर। और अभय सिन्हा वो भी सबको कोऑपरेट करता है, सबकी मदद करता है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आपकी इन शुभकामना भरे शब्दों से इसको समाप्त करना चाहूँगा आपकी अनुमति से। धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू सर।